गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा कंटेंट चैप्टर का अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, भारत के भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। भारत की जो भूगर्भिक संरचना की विविधता है उसमें बहुत सारे उच्चावच यानी कि आकृतियाँ और बहुत सारे लक्षण पाए गए हैं। देश के उच्चावच, अगर हम उच्चावच की बात करते हैं बच्चों, तो उच्चावच होती है आकृति। जैसे भारत में पूरे विश्व में 3 प्रकार के उच्चावच हैं। पहले महासागर, दूसरे महाद्वीप, तीसरे स्थान पर पर्वत, पठार, फिर उसके बाद मैदान आते हैं। तो देश के उच्चावच में हम मैदान, पठार का विस्तार, पहाड़ियाँ और पर्वत देखते हैं। ये देखते हैं कि ये किस कंटेंट भारत में ये किस मात्रा में उपलब्ध है। ये क्रम से ही है बच्चों। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मैदान है। आप इसे परसेंटेज में भी याद रखिएगा और इस क्रम से भी याद रखिएगा, बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम। 27.7% पे पठार हैं, 18.5% पे पहाड़ियाँ हैं, 10.6% पे पर्वत है यानी कि माउंटेन। इसी क्रम में हम भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरे नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार, तीसरे नंबर पर है उत्तर भारत का विशाल मैदान और देन राष्ट्रीय तटवर्तीय मैदान एवं द्वीपीय भारत। ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन इस पाठ को और सरल बनाने के लिए इसे 6 उपभागों में बांटा गया है। जैसे कि हम इसे उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पढ़ेंगे, यानी कि ट्रांस हिमालय, हिमालय, फिर पूर्वोत्तर हिमालय, उत्तरी भारत का मैदान यानी कि गंगा का मैदान यानी कि जलोढ़ मैदान, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि कर्क रेखा से नीचे का भारतीय हिस्सा जो पठार है, कर्क रेखा से ऊपर पर्वत, कर्क रेखा से नीचे पठारी भाग, भारतीय मरुस्थल जो मुख्यतः राजस्थान, थोड़ा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लगता है, तटीय मैदान जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान है, और छठा द्वीप समूह, मुख्यतः लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के अलावा भी छोटे छोटे द्वीप हैं भारत में, वो इस श्रेणी में पढ़े जाएंगे। इसी क्रम में से चैप्टर की शुरुआत करते हैं पहले ही टॉपिक से, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पिछली वीडियो जिन बच्चों ने कंटिन्यू देखी है उसमें हमने पर्वतों का निर्माण प्लेटों के द्वारा दिखाया गया था। तो वहीं पर इस बात को भी बताया गया था कि पर्वतों में सबसे नया दुनिया में हिमालय है और हिमालय वलन पड़ने के कारण मोड़दार पर्वत है। बच्चा कोई आंसर करे कि वो वलन किस सागर में पड़ा था, अगर किसी बच्चे को थोड़ा भी याद है। चलिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यह नवीन मोड़दार पर्वतमाला है। इसका निर्माण दबाव शक्ति, जब 2 प्लेट दबाव बल के कारण एक दूसरे के निकट आती हैं। दबाव बल के कारण 2 प्लेट जब एक दूसरे के निकट आती हैं यानी कि क्या होती है, अपसरित होती हैं, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यह पर्वत अभी भी निर्माण अवस्था में है। इस तथ्य का पता हमें इस बात से चलता है कि पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि जितने भी हिमालय राज्य हैं हमारे, उनमें आज भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भारत में यह पर्वतमाला सिंधु नदी के मोड़ से, ये सिंधु नदी है बच्चों, हम इसे नदियों के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, वहाँ तक ये पर्वत श्रेणी फैली है। पूर्व से पश्चिम यानी कि पूर्व से पश्चिम में अर्धवृत्त, आधा वृत्त का निर्माण करते हुए इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वह अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 1500 किलोमीटर और कश्मीर में सबसे अधिक है 400 किलोमीटर। 24 देशांतरों से गुजरता है, यानी कि अगर हम इसमें ऐसे लाइन खींच लें बच्चों, ऐसे करके इसमें 24 देशांतर हैं
और इस हिमालय में जितने भी पर्वत हैं उनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर है। हालांकि हिमालय में जो एवरेस्ट पर्वत श्रेणी है वो तो बहुत ऊंची है दुनिया में सबसे, लेकिन औसतन सबकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। इस श्रेणी का ढाल तिब्बत की ओर नदोत्तर और भारत की ओर उत्तर प्रकार का होता है। यह पर्वत श्रेणी अनेक पर्वतों का समूह है। इस हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग को, यानी कि अगर हम एक हिमालय और ड्रॉ कर दें यहाँ पे आपके लिए ऐसे ऐसे, तो ये हिमालय है और इसके ऊपर बच्चों ये ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में सबसे ऊपर काराकोरम, फिर कैलाश, उसके बाद लद्दाख और फिर जास्कर, ये 4 पर्वत श्रेणी आती हैं। और बच्चों ये हिमालय का भाग नहीं है। जो हमारा वृद्ध हिमालय है ये उसका भाग बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं अपने। जबकि अगर हम इसके विस्तार को ही पढ़ रहे हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में अगर हम नागालैंड पहाड़ियाँ देख लें जो नागालैंड में है, पटकोई जो अरुणाचल में है, छोटा सा लिखा है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, लेकिन यह है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यानी कि पटकोई पर्वत जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करते हैं। अराकान श्रेणी म्यांमार में है और बच्चों हिमालय को म्यांमार में अराकान के नाम से ही जाना जाता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 4 बराबर समानांतर पर्वत श्रेणी 4, ये बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आते ही हैं पेपर में। पहली है ट्रांस हिमालय जो भारत का भाग नहीं है, यानी कि भारतीय हिमालय का भाग नहीं है और इसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुई है। इसके और भी नाम है, पेपर में पूछा जा सकता है। अगर ट्रांस हिमालय ऑप्शन में ना हो तो तिब्बत हिमालय, टेथिस हिमालय, एक ही नाम है तीनों। वृद्ध हिमालय जो कि टेथिस सागर में वलन पड़ने के कारण हुआ। टेथिस हिमालय का अन्य नाम हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय। तीसरा है लघु व मध्य हिमालय और चौथा है बाह्य व शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। बच्चों आप इसके उपनाम को भी बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। कल हम इस टॉपिक में ट्रांस हिमालय से शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।